Hello students, this is our chapter number 7, West India, Mumbai. In last chapter we studied about Delhi. हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? दिल्ली, जो कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में. अब हम पढ़ेंगे वेस्ट इंडिया. वेस्ट इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है मुंबई. मुंबई इज़ अ वेरी फेमस सिटी ऑफ इंडिया. मुंबई इज़ अ वेरी फेमस सिटी ऑफ इंडिया. मुंबई इंडिया की सबसे फेमस सिटी है. ये आप सभी को पता है. बहुत फेमस सिटी है और बड़ी सिटी है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 7 आइलैंड. इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र जो हमने स्टेट पढ़ा था ना, हमने लास्ट चैप्टर में स्टेट्स पढ़े थे, उसका एक उसमें से एक स्टेट है महाराष्ट्र. उसकी कैपिटल क्या है? मुंबई. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 7 आइलैंड. और ये 7 आइलैंड से मिलकर बना है. नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट. अब हम इस मुंबई की क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ वेट एंड ड्राई. द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ वेट एंड ड्राई. मुंबई का जो क्लाइमेट है वो गीला और सूखा है. द समर सीजन बिगिंस इन मार्च एंड एंड्स इन जून. द समर सीजन बिगिंस इन मार्च एंड एंड्स इन जून. जो समर सीजन है वो कब स्टार्ट होता है? मार्च में, और ख़त्म कब हो जाता है? जून. फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स द रेनी सीजन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज टिल सेप्टेम्बर. और जो जुलाई से क्या स्टार्ट हो जाता है? रेनी सीजन. एंड कंटिन्यूस टिल सितंबर. सितंबर तक वो कंटिन्यू रहता है. अक्टूबर एंड नवंबर आर रिलेटिवली ड्राई मंथ्स. अक्टूबर एंड नवंबर आर रिलेटिवली ड्राई मंथ्स. अक्टूबर और नवंबर के जो मंथ्स होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राई मंथ्स होते हैं. मतलब वो मंथ जब अपने नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, वो मंथ क्या रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं, ड्राई मंथ्स. उसके बाद स्टार्ट होते हैं विंटर सीजन. द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी. जो विंटर सीजन है वो कब से स्टार्ट होते हैं? दिसंबर से, और ख़त्म कब होते हैं? फरवरी. एज मुंबई इज़ नियर द अरेबियन सी द वेदर रिमेन्स ह्यूमिड एंड इट नेवर बिकम्स टू हॉट और टू कोल्ड. एज मुंबई इज़ नियर द अरेबियन सी. अरेबियन सी आपने सुना होगा. मुंबई क्या है? उसके पास ही है, अरेबियन सी के पास, मतलब उससे अटैच है. जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो वेदर है वो क्या होता है? ह्यूमिड होता है. ह्यूमिड मतलब वहाँ पर उमस बहुत ज़्यादा रहती है. एंड इट नेवर बिकम्स टू हॉट और टू कोल्ड. और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मुंबई. है ना, वहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दिल्ली के बारे में, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली. उसी तरह से मुंबई की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे. द सिटी वॉज कॉल्ड बॉम्बे बाय द ब्रिटिश. वो रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स. जो मुंबई सिटी है उससे पहले क्या कहते थे? बॉम्बे. है ना. कौन बोलते थे? ब्रिटिश. मतलब किसने नेम रखा था सिटी का? ब्रिटिश ने. जिन्होंने क्या करा था? 200 साल हमारे ऊपर रूल करा था. इन 1995 इट्स नेम चेंज टू मुंबई आफ्टर द गॉडेस मुंबा देवी. इसका जो नेम है वो 1995 में बॉम्बे से होकर क्या हो गया था? मुंबई. और वो मुंबई किसके ऊपर रखा था? गॉडेस मुंबा देवी के ऊपर. मुंबई इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन द कंट्री. मुंबई इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन द कंट्री. मुंबई जो है वो कंट्री के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में से एक है. पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट्स एक प्लेस होती है जहाँ पर शिप अनलोड और लोड होते हैं. होता है ना, जो शिप में से जो सामान आता है वो उसमें से वो उतार कर, और अगर दूसरा सामान रखना हो तो वो रखते हैं. तो जिस प्लेस पे ये सारे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोर्ट्स. It is home to many industries like textile, chemical, oil,
एंड मेडिसिन। इट इज़ होम टू मैनी इंडस्ट्रीज, मतलब मुंबई में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑयल एंड मेडिसिन, मतलब यहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड इन मुंबई। जो पैसेंजर रेलवे लाइन है, मतलब जो पैसेंजर रेलवे की जो पटरी थी, वो सबसे पहले कहाँ पर डली थी? मुंबई में। नाउ मुंबई इज रिगार्डेड एज द फाइनेंशियल, एंटरटेनमेंट एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मुंबई को क्या क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ना, वहाँ पर मतलब अर्निंग करने के लिए भी बहुत है। एंटरटेनमेंट, वहाँ पर एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑयल डिपॉजिट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई इसलिए भी इम्पोर्टेंट बिकॉज वहाँ पर क्या होता है? ऑयल डिपॉजिट होता है, मतलब वो वहाँ पर ऑयल का भी प्रोडक्शन होता है। दिस रीजन इज नॉन एज बॉम्बे हाई। उस रीजन को क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मुंबई। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मुंबई। अब मुंबई में अब अगर हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या वहाँ पर फेमस प्लेसेस है, फेमस थिंग्स है, वो हम पढ़ेंगे। सम प्लेसेस हैव बिकम मेजर लैंडमार्क्स ऑफ मुंबई। मुंबई में बहुत सारे प्लेसेस एक मेजर लैंडमार्क, मतलब वहाँ पर बहुत फेमस हो चुकी है। लोकेटेड एट अ नेचुरल हार्बर, द गेटवे ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई। लोकेटेड एट अ नेचुरल हार्बर, नेचुरल हार्बर पे एक प्लेस सिचुएटेड है, वो क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई। आपने भी सुना होगा कि मुंबई का सबसे फेमस लैंडमार्क क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। इट वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश टू वेलकम क्वीन मैरी एंड किंग जॉर्ज फिफ्थ टू इंडिया। ये क्यों बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? टू वेलकम क्वीन मैरी एंड किंग जॉर्ज फिफ्थ, मतलब किसको वेलकम करने के लिए? क्वीन मैरी। ये ब्रिटिश टाइम पे बना था, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने, मतलब ब्रिटिश लोगों ने ये गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड करा था। किसके लिए? क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए। इट हैज़ 4 टावर्स विथ स्टोन्स कार्विंग ऑन देम। इट हैज़ 4 टावर्स। इसमें कितने टावर्स है? 4 टावर्स, जिसमें क्या लगे हुए हैं? स्टोन्स लगे हुए हैं। नियर बाय आर द एलिफेंटा केव्स located on the island of Elephanta, almost 10 kilometer away from the city. नियर बाय, अब गेटवे ऑफ इंडिया के पास में क्या है? एलिफेंटा केव्स। वहाँ पर क्या है? एलिफेंटा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। वो कहाँ पर है? एलिफेंटा आइलैंड में। एक आइलैंड है जिसका नेम क्या है? एलिफेंटा आइलैंड, और वो 10 किलोमीटर सिटी से दूर है। मतलब जो मुंबई सिटी है उससे 10 किलोमीटर दूर ये एलिफेंटा केव्स है। वन हैज़ टू टेक अ फेरी फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया टू रीच द एलिफेंटा केव्स। वन हैज़ टू टेक अ फेरी। अब एक पर्सन को अगर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जाना है तो उसे एक फेरी लेनी पड़ेगी, मतलब उसे एक बोट लेनी पड़ेगी, मतलब वो बोट के थ्रू ही वहाँ पर जा सकता है। The caves are huge temple here. The caves are huge temple structured. The caves are huge temple structure carved out from rocks believed to be built in memory of Lord Shiva. जो एलिफेंटा केव्स है वो एक्चुअल में है क्या? ह्यूज टेम्पल स्ट्रक्चर। वो बड़े बड़े मंदिर हैं। किससे बने हुए हैं? वो रॉक से बने हुए। बिलीव टू बी बिल्ट इन मेमोरी ऑफ लॉर्ड शिवा। और वो किसके लिए बनाया गया था? मतलब किसकी याद में बनाया गया था? लॉर्ड शिवा, जो शिव गॉड है, उनकी याद में इसे बनाया गया था। मेरीन ड्राइव एक और कौन सी हो गई? हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेस कौन सा हो गया? मरीन ड्राइव। आपने बहुत सारी पिक्चरों में सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने। मरीन ड्राइव मुंबई की फेमस प्लेस।
Marine Drive is a beautiful stretch of road running along the coast of Mumbai. Marine Drive is a beautiful stretch of road. मरीन ड्राइव एक प्लेस है, मतलब एक तरह से रोड ही है वो, है ना, अलोंग द कोस्ट ऑफ मुंबई, जो मुंबई की जो सीज के एरिया है वहाँ पर एक मरीन ड्राइव एक प्लेस है. नॉन एज द क्वींस नेकलेस, द रोड स्पार्कल्स एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट लाइट्स लाइनिंग द कोस्ट आर लिट अप. इसे क्या कहा जाता है? क्वींस नेकलेस. इसे मरीन ड्राइव को क्या कहा जाता है? क्वींस नेकलेस. जो वहाँ की जो रोड है वो क्या होते हैं? स्पार्कल होते हैं, मतलब वो चमकते हैं, मतलब वहाँ पर ऐसी लाइटिंग लगाई गई है जिससे वो रोड क्या हो जाते हैं? चमकने लग जाते हैं. द रिसेंटली बिल्ट सी लिंक, अब एक और प्लेस है ये वाली. द रिसेंटली बिल्ट सी लिंक और द बांद्रा वर्ली सी लिंक इज़ अ 5.6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज. अब अभी जस्ट बना हुआ है वो सी लिंक. क्या प्लेस है उसका? एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? सी लिंक हियर. ये क्या है? एक 5.6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, मतलब इतने किलोमीटर एक बड़ा सा ब्रिज है. और जो क्वीन नेकलेस है, जो मरीन ड्राइव है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट टॉपिक आ गया लिविंग इन मुंबई. मुंबई के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये हम पढ़ते हैं. सिंस इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिंस इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसा हमें पता है मुंबई एक क्या है? मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन मतलब एक लार्ज सिटी है. पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई, जिसकी वजह से क्या है कि अपने इंडिया के मतलब हर पार्ट में से कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं. द लोकल पीपल ऑफ मुंबई आर कॉल्ड महाराष्ट्रियन, और वहाँ के जो लोकल पीपल है, मुंबई के जो लोकल पीपल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्रियन. वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज कॉमन है? मराठी, गुजरात, कोंकणी, हिंदी एंड इंग्लिश आर द कॉमन स्पोकन लैंग्वेज. वहाँ पर ये नॉर्मल जो बोली जाती है लैंग्वेजेस, उनमें ये है मराठी, गुजरात, कोंकणी, हिंदी एंड इंग्लिश. गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हियर. गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हियर. यहाँ का सबसे फेमस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? गणेश चतुर्थी. द सिटी ऑफ मुंबई इज नॉन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड सच एज पाव भाजी एंड वड़ा पाव. द सिटी ऑफ मुंबई इज़ नॉन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड. वहाँ पर जो मुंबई सिटी है वो एक और नेम मतलब इसके स्ट्रीट फूड से भी वो फेमस है मुंबई सिटी. कौन कौन से? तो पाव भाजी और एक वड़ा पाव. आप दोनों ने खाया आपने ये दोनों चीज़ें खाई होगी. पाव भाजी नॉर्मल हम खाते ही है, एंड वड़ा पाव. मुंबई हैज़ ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स फॉर पीपल टू ट्रेवल अक्रॉस द सिटी. मुंबई के पास क्या है? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है किसका? लोकल ट्रेन्स का, जिससे क्या कर सके? पीपल एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल कर सकते हैं. मतलब सिटी के अंदर ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल करने के लिए वहाँ पर क्या होती है? लोकल ट्रेन्स. द सिटी इज़ ऑल्सो नोन फॉर द वानखेड़े स्टेडियम. मुंबई सिटी में एक फेमस स्टेडियम है, इट इज़ नोन एज वानखेड़े स्टेडियम. नाउ लास्ट टॉपिक, रिमेंबर. फर्स्ट इज मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये कौन कौन से पॉइंट्स हो गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के? फर्स्ट है मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई. सेकेंड, मुंबई इज़ मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड. ये भी हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में कि जो मुंबई है वो कितने आइलैंड से मिलकर बना है? 7 आइलैंड्स. थर्ड, द गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव्स एंड सी लिंक. गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव्स एंड सी लिंक आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मुंबई. ये मुंबई के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब लोग अगर वहाँ पर घूमने जाते हैं तो ये यहाँ पर ज़रूर जाते हैं.
लोकल ट्रेन्स आर अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ मुंबई। वहाँ पर लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, सिटी के अंदर ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रेवल करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? लोकल ट्रेन। क्लियर? So here our chapter is completed. Now in next video you will get the explanation of hard words and book activity.